नमस्कार, जोहार। इस जगह के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। बाबा तिलका मांझी के इस आदमकद मूर्ति को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं सुरदा क्रॉसिंग पर हूँ। विधायक श्री रामदास सोरेन के कर कमलों से ये संपन्न हुआ था और यहीं से एचएनएन की टीम ने शुरुआत की थी घाटशिला उपचुनाव की। घाटशिला उपचुनाव का कवरेज करने के लिए जब हम पहली बार आए थे तो नामांकन का दौर था और हम प्रमंडल कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर एक एक करके सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पहुंच रहे थे। रामदास सोरेन के बेटे को यहां से मौका मिला है, जेएमएम ने सोमेश सोरेन को मौका दिया, उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन नजर आए थे, जेएमएम के कई आला अधिकारी, बड़े अधिकारी नजर आए थे। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो एनडीए ने अपने प्रत्याशी के रूप में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुना था। जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को मौका दिया था और ये वो जगह है जहां पर अमूमन आपको यहाँ सामने जेएमएम के कई कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे, लेकिन चूंकि अब प्रचार प्रसार और पार्टी के विषय में बोलने का जो एक तय सीमा थी अब वो क्रॉस हो चुकी है। कल शाम के बाद कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, तो इसलिए हम भी उस ओर नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सुरदा क्रॉसिंग को दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक, कल शाम 5 बजे के पहले पहले यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए एकदम सुन सन्नाटा जिसको बोलते हैं ना, एकदम सुनसान वीरान लग रहा है, जैसे बहुत कड़ी धूप हुई हो और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा हो। और कल का दिन खास होने वाला है पूरे घाटशिला के लिए, क्योंकि कल उपचुनाव है, मतदान होने हैं और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, तो इसको लेकर उम्मीद करते हैं कि घाटशिला की जनता अपना भविष्य सही हाथों में देगी, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगी और जिसे भी अपने मन से चुनना चाहे उसे मौका जरूर देगी। 14 तारीख को परिणाम है और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। चूंकि हम अब उस ओर नहीं जा सकते हैं तो हम आम जनता से बात करेंगे कि कल उपचुनाव है, इसको लेकर क्या कहती है जनता। आइए एक नजर डालते हैं। शायद यहाँ पर लोग कतराते हैं एक दूसरे से बात करने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन लोगों से हम एक बार बात करें उपचुनाव को लेकर कि क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे एक बार देखते हैं। नहीं, इनसे बात करते हैं। अरे दादा कल उपचुनाव है, क्या कहेंगे? क्यों कल वोट देने नहीं जाएंगे? हाँ, तो क्या है, कुछ व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे होना चाहिए? दुरुस्त है, सही है। तो मतलब आप रामदास सोरेन जी जो अब नहीं रहे हैं, उनके जो उन्होंने जो काम करके यहाँ से गए हैं अब नहीं है, तो उनकी जगह पे जो उपचुनाव हो रहा है तो उसके लिए आप लग रहा है कि सब कुछ सही है, सही हाथों में है। तो जब मंत्री जी, नेताजी लोग आ रहे थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी कि हाँ स्कूल कॉलेजेस कीजिए, सड़क दुरुस्त कीजिए? देखिए, कॉलेज का तो उद्घाटन हुआ था, हमारे रामदास सोरेन के कॉलेज का उद्घाटन हुआ था। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। अब कांग्रेस जी क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ तो झुकाव उसी के तरफ है। यहाँ जहाँ तक है गांव घर में देखिएगा तो उसी का नाम तो आप लोगों को सड़क व्यवस्था, जल की व्यवस्था, घर में दूर दूर तक गांव में सब बिजली है? जितना बिजली सब है, सब कुछ हम लोग का व्यवस्था ठीक है। यहाँ वैसा कोई बात नहीं है। जितना काम करके गया है रामदास जी, उससे हम लोग चंपई सोरेन के बेटे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं एनडीए की ओर से, बाबूलाल सोरेन। लेकिन उनको तो, उनका देखिए, उनका तो दमन ही ज्यादा है और क्या, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, जेल के यहाँ झुकाव जेएमएम का है। भाई आपने तो एकदम क्लियर कट बोल दिया कि भाई झुकाव जेएमएम की ओर है। दादा मुस्कुरा रहे, क्या बोल रहे दादा? क्या बोल रहे हैं? मतलब भाई कल उपचुनाव है, कल आप लोग का भविष्य 14 तारीख को निर्णायक रहेगा घाटशिला के लिए, तो तो 14 क्या तारीख को ही पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा? नहीं, आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, सही हाथों में है? क्या गेस करने वाला बात नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब ना, तब तो नहीं, इसके पहले जितना अमूमन आप लोग देख रहे हैं कई वर्षों से, यहाँ पे भाजपा भी रही है। यहाँ का बात कीजिएगा तो यहाँ से झुका उसी का तरफ। अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो 14 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है, आपने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि भाई यहाँ पर जेएमएम ही आ रही है। हम लोग सपोर्ट करता है तो हम लोग तो वही बोलेंगे ना। तो मिठाई खिलाने वाले हैं तो 14 को, तो अभी नहीं 14 को। हाँ एकदम खिला देंगे, आप आ जाइए, मिठाई खिला देंगे। क्या यहाँ के लोग हैं, अभी भी खाइएगा तो खिला देंगे क्या? थैंक यू दादा। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर है कि रामदास सोरेन जी काम किया है रामदास जी,
जितना काम किया है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम किया। वैसे तो तब, बीजेपी का तो सरकार ही रहा है, यहाँ सेंट्रल में उसका सरकार है, यहाँ का अच्छा, भाजपा आपने की तो वो सरकार। दौर भी देखा होगा जब भाजपा की यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उस दौर में कैसा रहा है? उस दौर में तो देखिए इलेक्ट्रिक वाला को बोलने से बोलेगा दिल्ली से हम आए हैं, हमारा ठेकेदारी दिल्ली से चलता है, वो लोग तो बहुत कुछ बोला। हम लोग के यहाँ तो खंबा भी चेंज नहीं किया, खंबा ला के पड़ा हुआ था, खंबा तक चेंज नहीं किया, केबल टांग दिया, अभी जैसा तैसा टांग के चला गया वो लोग। मतलब अभी वर्तमान में परिस्थितियां बहुत अभी अच्छी हैं। अभी बहुत बढ़िया, अभी तो ठीक है। और जहाँ तक डेवलप का बात है, उसके समय रामदास सोरेन के समय में जितना डेवलप होना था उतना तो हुआ है। अब उम्मीद करते हैं उनके जैसा बेटे के समय में भी अच्छा रहे। हाँ। और इससे ज्यादा क्या चाहिए, लड़की लोग को माने मैया लोग को तो सम्मान मिल ही रहा है, वो लोग का तो बातें अलग है। बाकी योजनाओं का लाभ मिलता है सभी। ये वो लोग हैं जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब मैंने बहुत अपनी ओर से टटोलना चाहा कि भाई कहीं तो कुछ दिखेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं संतुष्ट हैं। और संतुष्ट किससे हैं? जो अब इस दुनिया में नहीं है। रामदास सोरेन जी राजनीति में उनका तोड़ नहीं है, इसीलिए उनका जाना इतने कम समय में लोगों को बहुत खल रहा है। वो क्षति है जो शायद जेएमएम को पूरा भरने में काफी लंबा समय लगेगा, इसीलिए उनके बेटे को मौका दिया गया है कि भाई घाटशिला की जनता उनके बेटे पर भी वही विश्वास करे जो यहाँ पर रामदास सोरेन पर भी लोग करते रहे हैं। यहाँ पे हमने सड़कें देखी, अमूमन सड़कों का हाल यहाँ पर दुरुस्त है, अच्छा है, साफ सफाई की भी व्यवस्था है, कहीं पर कूड़ा करकट ये नहीं दिख रहा है। बाकी कई जगहों पर हमने देखा था कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। एक बार कैमरामैन को कहूंगी कि ये सुरदा क्रॉसिंग को अच्छे से दिखाए। कुछ दिन पहले यहाँ पर पार्टियों का रेला हुआ करता था, लेकिन कल शाम के बाद से ये नज़ारा अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा अगर अब प्रचार प्रसार किया जाता है तो। इसलिए सब पार्टियां अपने अपने शैल में जाकर बैठ गई हैं। अब इंतजार कर रही है, कल सुबह का 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि घाटशिला की जनता अपने घरों से निकले, खाना पीना बाद में कीजिएगा, पहले वोट दीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आने वाला 5 साल आपका अपना होने वाला है, तो सोच समझ कर निकलिए, वोट दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि बे नहीं जाएंगे, बे शाम को जाएंगे, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, ये बहाना मत बनाइए। घर से निकलिए, वोट दीजिए। यही एक अधिकार सबको मिला है कि भाई देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी एक ही वोट दे सकता है और आप भी एक ही दे सकते हैं। तो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और कल निकलिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।